जो चुनाव लड़ रहा है वो अपन करियर बर्बाद कर रहा है। ये राजनीति है सेवा के क्षेत्र। जे सब पहले 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेकर जाता था प्रोग्राम करे, वो ठीक तो है, गांव के लोग के फ्री में गाना सुना रहा है, मनोरंजन हो रहा देख लीजिए। हम अपने इसीलिए गाने लगे हैं, हमारा आप सुने होंगे, तो हम सब अपने गाने लगे हैं। काहे कि सब अब खेसारी उनने बिजी है अपने चुनाव में, उन्हें मैथिली ठाकुर अपने बिजी है, उन्हें पवन सिंह के। देखिए खेसारी का भी कितना लोग विरोध कर रहे हैं। क्या खेसारी के पास पैसों की कमी है जो वो विधायक बनकर विकास नहीं करेगा? जो लोग खेसारी का विरोध कर रहे हैं उनको आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का भाग्य अच्छा है, उनके क्षेत्र से खेसारी जैसा इंसान चुनाव लड़ रहा है वो तो एक शौक से लोगों के मदद के लिए लड़ रहा है। अगर विधायक बन के किसी का भी मदद करेगा तो उसको लोग अलग नजर से ही देखेंगे। बाकी जिसको जहां मन करे वहां दे। मैंने अपना एक वोट राज्य हित में बेहतर शिक्षा और बेहतर बिहार के लिए कर दिया, बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कहते ना समझदार के लिए इसरा काफी है। कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-4 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर। हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने के वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने के वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया है। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एक खेसरिया अपना भोजपुरी भाषा के बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के डंका बजवा देने बा। तो मुझे कलाकार ही रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा। मैं कलाकार सही हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के देता हूं, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं, और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है मुझे। बस मुझे 2 जगह और जाना है। हाँ, तो मुझे एक जगह और जाना है। तो हमारे मंच पर जितने भी सम्मानित लोग हैं, गणमान्वित लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मिनट। सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, तेजस्वी सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। और समय कम है, सुनो, समय कम है। 4 दिन और प्रचार का बाकी है, दूसरा चरण का। हम आज 18 रैली कर रहे हैं। आप समझिए कि हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए और एक 37 साल नौजवान के पीछे पूरा भारत सरकार, प्रधानमंत्री, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के पूंजीपति से लेके गोदी मीडिया से लेके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सब लोग लगाए तेजस्वी को रोकने के लिए। हम कल्याणपुर की जनता से एक मौका मांगने आए। एक मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए? हाथ उठा करके बताइए, एक मौका मिलेगा तो तेजस्वी बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेगा।
हमने पहले भी जो कहा किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। और तेजस्वी जो कहता है करता है, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान हमारी पक्की है। इसलिए सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं थे, वो परिवार में एगो सरकारी नौकरी तेजस्वी आई तो दी। तैयार बड़ा कि ना बड़ा नौकरी के लिए, है ना? आई मोदी जी फैक्ट्री लगाई गुजरात में, नौकरी और बिक्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं खे। खाली झूठ बोलने वाले फैक्ट्री है मोदी जी, झूठ बोलते हैं। इन नौकरी या कलम की बात नहीं करते मोदी जी, तलवार की बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं। तेजस्वी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बात करता है। देखिए ज्यादा समय नहीं खे, एक मौका रहुआ लोग तेजस्वी के दो, जो ये 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी 20 महीना में करके दिखाई। तो मनोज जी के भारी बहुमत से जितावे के बाद हाथ उठा करके बताओ, आशीर्वाद मिली ना? सब लोग, हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, सब लोग एक हो जाइए। ये बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। इसलिए तेजस्वी ऐसा बिहार बनाएगा कि कोई बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए। एक बार केवल भरोसा करा भाई और बेटा पर। ये मोदी जी रिमोट से सरकार चला रहे हैं बिहार का। हमारे चाचा तो अचेत अवस्था में बढ़े, हमार पूरा सहानुभूति बा उनका प्रति। लेकिन बतावा है, दिल्ली से या गुजरात से बैठ के लोग सरकार चलावा था बिहार के। बतावा बाहरी बिहार के चलाए कि बिहार के लाल बिहार के चलाए? ये लोग कब्जा करना चाहता बिहार में, होए नहीं के देना है। तो आशीर्वाद है ना तेजस्वी पर, विजय का माला पहना दे। चलिए भाई मनोज जी को जिताइए। कल्याणपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। बीस साल का तो इनका हिसाब किताब और 10 साल से ज्यादा दिल्ली वालों का हिसाब किताब। बताओ कितने साल का हिसाब किताब आपको लेना है? 30 साल का हिसाब किताब। बीजेपी पे भरोसा करते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है कि नहीं याद है आपको? बीजेपी के लोगों ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? और पहले का याद है कि नहीं याद है, जब कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। पहले 2 करोड़ दे रहे थे, अब 1 करोड़ दे रहे हैं। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है? और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे
कि अगर नौकरी और रोजगार का भी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। बताओ, नौकरियां छीनने का काम किया उन्होंने कि नहीं किया? अभी मैं आवाज सुन रहा था, बीच में कोई 15 लाख की बात कर रहा था। अगर हिसाब किताब हम और आप सब लोग सही जानते हैं तो अभी तो केवल 10,000 दिया है, वो भी उधार का दिया है, वो भी सबको नहीं दिया है। ये चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं। बताओ, हमारा उन पर बकाया कितना है? कितना बकाया है बताओ आप? और जब हम लोगों ने सवाल किया उनसे कि ये जो 10,000 हैं ये लोन वाले हैं, ये उधार वाले हैं, वापस देने पड़ेंगे, तो बताओ क्या सफाई दे रहे हैं लोग। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ, नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सुना है पहले आपने बहुत वोटों से जिताया था, पहले जिताया था बहुत वोटों से, इस बार उससे ज्यादा जिताओगे? और जो लोग हमें और आप पर प्रश्न लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बताओ कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से टक्कर मार करके उसकी जान ले ली जाए, हत्या करा दी जाए? और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सरकार देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? जो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, हम उनको कह करके जा रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए लागू की थी, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के इनके साथी वहां पर होंगे, पूरे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था, खाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, बिल्डिंग और सब इंतजाम किया था। और जिस तरीके से अमेरिका में पुलिस रिस्पांस सिस्टम काम करती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं